शायर ने कहा है कि फर्श वाले क्या लिखे, रिफअत रसूलुल्लाह की। अभी आपने नसीम सेहर गियावी से बड़े अच्छे अच्छे अशार सुने। मौलाना निसार मिसबाही ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे अशार पेश किए, मगर अगर आप इनके करीब होकर के पूछेंगे कि आपने अशार में नबी की कमा हक़हू तारीफ कर दी है, आक़ाए कायनात की जितनी शान है, जो मकाम है, उस एतबार से आपने तारीफ की है, तो ये भी अपने हाथों को जोड़ेंगे। मैं अपने इल्म के मुताबिक नबी की शान को बयान किया, मैं अपने एतबार से नबी के मकाम को बयान किया। नबी की शान शायर ने कहा है, फर्श वाले क्या लिखे, रिफअत रसूलुल्लाह की। अर्श पे तहरीर है, शौकत रसूलुल्लाह की। अर्श पे तहरीर है, शौकत रसूलुल्लाह की। और कामयाबी जो भी चाहे कलमे तैयब पढ़े, कामयाबी जो भी चाहे कलमे तैयब पढ़े। आम है सबके लिए दावत रसूलुल्लाह की, आम है सबके लिए दावत रसूलुल्लाह की। और हमको जन्नत से कोई रोके भला किसकी मजाल। शायर बड़ा बेबाक है, बेखौफ है। सारी दुनिया आंखों से आंसू गिरा करके, सारी दुनिया रब की बारगाह में सर को झुका करके रब से जन्नत मांगती है। शायर ने कहा, हमको जन्नत से कोई रोके भला किसकी मजाल। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ये शेर कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू कर देता है। सोशल मीडिया पर बड़े इस पे तबसरे और कमेंट होते हैं कि बड़ा आसान कर दिया कि जो रसूलुल्लाह का हो गया जन्नत हो गई, तब तो हम सब रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत हो गई हमारी। लेकिन मैं कहूंगा प्यारे, रसूलुल्लाह के जिस दिन बन जाएंगे जन्नत आपकी। रसूल का जब इंसान बन जाएगा, रसूल का हो जाएगा, तो उसका कदम उठेगा, उसकी बोली निकलेगी, उसकी जिंदगी का एक एक हिस्सा जब नजर आएगा तो पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हारा नाम क्या है, पता नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जब तू चलेगा तो तेरी चाल नबी नबी बोलेगी, जब तू हंसेगा तेरी हंसी नबी नबी बोलेगी, जब तू सोएगा तेरा सोना भी उस तरीके का होगा। गोया कि तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा जब नबी की सीरत के मुताबिक गुजरने लगेगा, तब जाकर के तू नबी का होगा। और जब नबी का हो जाएगा तो तेरा खाना भी इबादत में शुमार होगा, तेरा चलना भी इबादत में शुमार होगा, तेरा सोना भी इबादत में शुमार होगा, और तेरा तिजारत और कारोबार करना भी इबादत में शुमार। तब ना हम कहेंगे हमको जन्नत से कोई रोके भला किसकी मजाल। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। और आधी रोटी नबी का इख्तियार देखे, नबी का पावर देखे। ये इख्तियार इसलिए आपका जानना जरूरी है कि कुछ लोग नबी को कहते हैं मजबूर है, लाचार है, बेकस है, कोई इख्तियार नहीं। शायर ने कहा, आधी रोटी भर दे कई भूखों का पेट, आंख वाले देख ले बरकत रसूलुल्लाह। आंख वाले देख ले
बरकत रसूलुल्लाह की बरकत को देखना है तो जाबिर से पूछना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की बरकत को देखना है तो हज़रत खालिद इब्न वलीद से पूछना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की बरकत को देखना है तो अबू बकर सिद्दीक से पूछना पड़ेगा। ये बताएंगे कि रसूलुल्लाह की बरकत क्या है। अगर नबी के मुंह से लुआबे मुबारक जाबिर के खाने में पड़ जाए तो सब खा लें और खाते जाएं, खाने में कमी ना हो। ये रसूलुल्लाह की बरकत है, ये रसूलुल्लाह का इख्तियार है। और जब बरेली के इमाम से पूछेंगे कि रसूल का इख्तियार क्या है, रसूल का पावर क्या है, तो बरेली के इमाम बरेली की धरती से पुकार करके कहते हैं कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो अख्तियार में। और मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये हाथ खाली है, आप मुझसे कुछ कहेंगे हाथ खाली है आपको दिखा दूंगा, लेकिन नबी के खाली हाथ में ताकत कितनी है, नबी के खाली हाथ में इख्तियार कितना है। हजरत कतादा से पूछे, ये वो आशिक़े नबी है, ये वो दीवाने नबी है कि जंग के मैदान में जब लड़ रहे थे आपकी आंख में एक तीर का ढेला आकर के लगता है, एक तीर आकर के चुभता है, आंख में लगा। जब तकलीफ हुई तो जब तीर को खींचा था तो आंख का ढेला बाहर निकल गया था। प्यारे आप जरा सोचना कि आंख का ढेला निकला तो वह जगह खाली हो गई। आंख के ढेले को हथेली पर रखते हैं, नबी की चौखट पर पहुंचते हैं, नबी के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई है, इसको सही कर दीजिए। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई है, इसको सही कर दीजिए। हजरत कतादा नबी के दरबार में पहुंचे हैं कि आंख सही कर दीजिए। क्या अकीदा लेकर के गए? क्या मजबूर समझ करके गए? क्या लाचार समझ करके गए? अगर अपनी तरह समझते तो नबी की चौखट पे ना जाते, अगर अपने जैसा समझते तो नबी के दरबार में ना जाते। प्यारे नबी के दरबार में साहबी रसूल का आंख के ढेले को लेकर के जाने का मकसद यही था। अपना अकीदा बता रहे थे कि अल्लाह ने हमारे नबी को पावर दे करके भेजा है, मुख्तार बना करके भेजा है, इसीलिए लेकर के गए। और नबी ये पाक को देखो, अपने नबी को देखो। आकाए कायनात ने ये नहीं कहा ये आंख निकल चुकी है, सारे तार टूट चुके हैं, तुम जाओ किसी आंख के स्पेशल डॉक्टर को दिखाओ, जाओ किसी आंख के डॉक्टर को दिखाओ, वो बताएगा आंख सही होगी कि नहीं होगी। नहीं नहीं, मेरे नबी का दरबार वो दरबार है कि भूखा पहुंचा है तो नबी खाना खिलाते हुए नजर आए हैं, नंगा पहुंचा है तो नबी उसे कपड़ा देते हुए नजर आए हैं, जैसा साइल पहुंचा है नबी वैसे ही उसे अता करते हुए नजर आए हैं। नबी के दरबार में वो पहुंचे हैं, या रसूल अल्लाह आंख निकल गई है, सही आंख निकल गई है, सही कर दीजिए। आकाए कायनात ने कहीं नहीं भेजा कि जाओ किसी अस्पताल में वहां इलाज कराओ, ना, बल्कि नबी पाक ने कहा ऐ कतादा क्या तेरी आंख सही कर दूं कि इसके बदले जन्नत दे दूं? आंख सही कर दूं या इसके बदले जन्नत दे दूं? ये जुमला नबी का बता रहा है कि जन्नत दे दूं। और जन्नत देगा कौन? ये माइक मेरे सामने है। अगर मौलाना अफजल साहब मुझसे कहें माइक दे दो मुझे, मैं कहूंगा मेरा नहीं, जो मेरा होगा वो मैं तुम्हें आपको दे सकता हूँ। ये रुमाल मेरा है, अगर आप मांगेंगे दे दूंगा। ये टोपी मेरी है, जो मेरी होगी उसे मैं दूसरे को देने का हक रखता हूँ। ये माइक मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं दे सकता। नबी ने फरमा दिया जन्नत दे दूं कि आंख सही कर दो। नबी की ये बोली बताती है अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया और उसका इख्तियार मुझे दिया। जिसको चाहूं दूं और जिसे चाहूं रोकूं, जिसे दे दूं या जिसे रोकूं। नबी पाक ने जब ये कहा
तो आसान हो रहा था। हजरत कतादा मैदाने जंग में लड़ने गए थे ताकि शहीद होऊंगा जन्नत मिलेगी। एक नमाजी नमाज पढ़ता है ताकि अल्लाह सजदे को कबूल करेगा तो जन्नत मिलेगी। एक मुसलमान रमजान के एक महीने का रोजा रखता है ताकि अल्लाह रोजा को कबूल करेगा तो जन्नत मिलेगी। एक इंसान अपने पसीने की कमाई से ज़कात निकालता है, खैरात करता है, सदका करता है ताकि अल्लाह इस रकम को कबूल करके मुझे जन्नत दे देगा। सारे लोग जिंदगी भर जन्नत के लिए इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, ज़ुहद करते हैं, तकवा करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं ताकि इन अमले खैर की वजह से जन्नत मिल जाए। वहाँ कतादा के सामने मौजूद है। ऐ कतादा, आँख सही कर दूं या इसके बदले जन्नत क्या कर दूं? मेरे नबी ने जब कहा तो कतादा ने कहा या रसूल अल्लाह, आँख सही कर दीजिए, आँख सही कर दीजिए। रहा सवाल जन्नत का, तो आपके इश्क के सदके तो रब से जन्नत नहीं लूंगा, आपकी मोहब्बत के बदले तो जन्नत नहीं लूंगा। आँख सही कर दीजिए ताकि जब तक मैं दुनिया में रहूं आपके चेहरे की ज़ियारत तो करता रहो, आपके रुखे सेवा को देखता रहो। प्यारे वो कतादा है कि जन्नत को किनारे कर रहे हैं और नबी के चेहरा को देखने के लिए कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आँख को सही कर दीजिए ताकि आपके नूरानी चेहरे को मैं देखता रहूं। ये कौन चेहरा है? ये वही चेहरा है प्यारे, हमारा चेहरा तो कैसा आप देखें, लेकिन नबी का चेहरा तो वो चेहरा है कि जिसको देखने के लिए सब तड़पते हैं। हजरत ईसा हमारे नबी की इस दुनिया में आने से तकरीबन 500 साल पहले जब इस दुनिया में थे तो आप की महफिल जब वो लगी खत्म हुई तो एक सांप आपके पास आया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मसनवी शरीफ में, मारे दर मजलिसे वो हाजिर बूद दर बारगाहे ईसा रूहुल्लाह कर अजनबिया आखिरुज़्ज़मा कुजा शर्फ़े दीदार हासिल बाशर। हजरत मौलाना रूम कहते हैं हजरत ईसा के दरबार में एक सांप बैठा था और वो आकर के कहता है ईसा पैगंबर, जिस नबी के आने की बशारत दे रहे हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने सबको पैदा किया, सब कुछ पैदा किया, वो सबके इमाम हैं, अल्लाह के हबीब हैं, जिनकी आपने इतनी तारीफ की है। सांप ने कहा ईसा, अगर मैं उस नबी का दीदार करना चाहूँ, चेहरा देखना चाहूँ, तो आप बताइए कहाँ मैं जाऊँ ताकि उस नबी का दीदार जरा देखे। आज जो नबी से कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करते हैं, नबी को अपनी तरह कहते हैं, उनका चेहरा देखो, चेहरे पर चेचक की दाग है और वो कहते हैं नबी हमारी तरह। कोई बैसाखी लेकर के इसी छपरा मार्केट में घूमे, कहे नबी हमारी तरह। कोई हाथ का लूला घूमे, वो कहे नबी हमारी तरह। ऐ छपरा का नौजवान, मैं तुमसे कहूंगा, बता उस अंधे की तरह नबी है, बता उस लंगड़े की तरह नबी है, बता उस लूले की तरह नबी है। तो छपरा का सुन्नी मुसलमान तड़प करके कहेगा, अरे नबी कैसे है ये हमसे मत बोल, ये हजरत जिब्रील से बोल कि सारी कायनात को देखने वाले, सारी मखलूकात का मुशाहिदा करने वाले उस जिब्रील से बोल। तो जिब्रील तड़प करके कहते हैं, जिसे बरेली के इमाम ने कहा यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे एक बनाया। नारे रिसालत आबदे मुस्तफा सैयदी मुर्शिदी। हजरात जैसी ही जब पूछेंगे नबी का चेहरा, वो सांप कहता है या रसूल आया ईसा रूहुल्लाह, मैं उस नबी का चेहरा देखना चाहता हूं, चेहरा देखना चाहता हूं। हजरत ईसा पैगंबर ने कहा जा, और एक गार है मक्का मदीने के बीच में जिस गार का नाम गारे सूर है,
जाओ उस गार में रह। वो नबी मक्का में आएंगे, मक्का छोड़ करके जब मदीना जाएंगे, रास्ते में ये गार है, उस गार में क़याम करेंगे। तुम उस नबी का दीदार कर लेना, उस नबी की ज़ियारत कर लेना। मोहब्बत देखे सांप की, अकीदत देखे सांप की। वो सांप चला। और एक किताब है ज़ियाउन नबी, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ने उसके राइटर को इनाम दिया है, मुसन्निफ को इनाम दिया है। उसमें लिखा गया कि 300 मील की दूरी का फासला तय करके वो सांप गारे सोर में पहुंच गया। गार में पहुंच गया। गार में पहुंचा तो सांप के रहने की जगह जमीन के अंदर है। सुराख किया, जमीन के अंदर चला गया। सांप के इश्क ने अंगड़ाई ली। सांप की मोहब्बते रसूल में डूबने की सोच जब अंगड़ाई लेती है तो सांप सोचता है एक सुराख रहेगा तो कहीं कोई आए तो बंद हो जाए, मैं नीचे रह जाऊं। चुनांचे दूसरा सुराख किया, तीसरा सुराख किया, चौथा सुराख किया, यहाँ तक कि पूरे गार में उसने 40 सुराख कर दिया। 40 सुराख किया, एक बंद होगा तो एक से। मकसद नबी का चेहरे की देखने की तड़प, नबी का जलवा देखने की तड़प। मकसद सिर्फ एक, 300 मील से चल करके आया, 500 साल तक इंतजार किया। नबी मक्का से चले, जब उस गार में पहुंचे, सांप अंदर था, माहौल बदला हुआ, हालात में तब्दीली का एहसास हुआ। सोचा बाहर निकलूं, चलूं बाहर। एक सुराख पर पहुंचा, ठोकर मारा, सुराख बंद था, काटा, कोई असर नहीं। दूसरे सुराख पर पहुंचा, वो भी बंद। हर एक सुराख पर गया बाहर निकलने के लिए कि बाहर के हालात का जायजा लूं, लेकिन हर सुराख जब बंद पाया तो एक सुराख पर जब पहुंचा था तो वहां जब ठोकर मारा तो और जगहों से नरम और मुलायम का एहसास हुआ। उसने काटा, उसी सुराख में अबू बकर ने अपने पैर का अंगूठा लगाया था। पैर का अंगूठा लगा करके नबी को अपने रान पर, नबी का सर था और नबी आराम कर रहे थे। सांप ने जब काटा था, 500 साल पुराना सांप जब अबू बकर के पैर में काटा तो दर्द जब जिस्म में फैलना शुरू किया, तकलीफ बढ़ने लगी। अबू बकर बर्दाश्त कर रहे हैं, अबू बकर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त की जब परेशानी की वो हद पहुंच जाती है कि आंखों में आंसू आया, आंखों का आंसू छलका, नबी के चेहरे पर गिरा, नबी की आंख खुली। मेरे नबी ने पूछा, अबू बकर तुम रो रहे हो? अबू बकर तेरे चेहरे का रंग पीला पड़ा है। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, मेरे पैर के अंगूठे में जमीन के अंदर की कोई चीज काट ली है, उसी दर्द की वजह से तड़प रहा हूँ, उसी के दर्द की वजह से आंखों से आंसू गिर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, निकाल। अबू बकर ने जब पैर का अंगूठा निकाला था, 500 साल से इंतजार करने वाला हजरत ईसा के जमाने का सांप बाहर निकलता है। अरबाबे सैर बयान करते हैं, वो सांप नबी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, नबी के सामने खड़ा हो जाता है, नबी के चेहरे पर अपनी निगाहों को जमा लेता है, निगाहों को जमा लेता है। हमारे नबी ने पूछा था, ऐ सांप तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये कुव्वत कहां से आई कि तूने मेरे दोस्त को काट करके तकलीफ पहुंचाई, तूने मेरे दोस्त की आंखों से आंसू गिराया। अल्लाह ने उस सांप को बोलने की ताकत दी, वो सांप बोल पड़ता है, या रसूल अल्लाह हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, ताकत नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं 500 साल से इसी गार में बैठ करके सिर्फ आपके चेहरे की ज़ियारत के लिए तड़प रहा था। आज अगर काटता नहीं तो आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं होती। गलती मुझसे हुई है, सजा आप दीजिए, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए आया वो मकसद मेरा पूरा हो गया, वो मकसद मेरा पूरा हो गया। जैसे ही नबी ने सुना, कहा, अबू बकर तुम भी मेरे आशिक हो, ये भी मेरा आशिक है, तुम भी मेरे दीवाने हो, ये भी मेरा दीवाना है। अबू बकर तुमने इश्क में इसके रास्ते को बंद किया, इसलिए दीवानगी में तेरे पैर में काटा। और आशिकों को सजा नहीं दिया जाता बल्कि इनाम दिया जाता। आशिकों को सजा नहीं, इनाम दिया जाता है। और इनाम क्या दिया मेरे नबी ने?
किसी मेडिकल स्टोर से कोई क्रीम मंगा करके नहीं लगाया, बल्कि नबी ने अपने मुंह से लुआबे मुबारक को निकाला, जहां सांप ने काटा था वहां लगा दिया। अबू बकर जो तकलीफ से तड़प रहे थे, नबी का लुआब लगा था, अबू बकर मुस्कुराने लगते हैं, तकलीफ खत्म हो जाती है। प्यारे बता, वो सांप नबी के चेहरे की ज़ियारत के लिए 500 साल से वहां तड़प रहा था, और नबी के लुआब के पड़ते ही अबू बकर की तकलीफ खत्म हो गई, जहर का असर खत्म हो गया। हमारा लुआब और नबी का लुआब देखो, जब नबी के लुआब जैसा हमारा लुआब नहीं तो नबी के सरापा जैसा हम कैसे। बरेली के इमाम ने कह दिया, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। लोगों, हजरत कतादा ने कहा, या रसूलल्लाह मेरी आंख सही कर दीजिए ताकि अपनी आंख से आपके चेहरे की ज़ियारत करूं, आपके चेहरे को देखता रहूं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, प्यारे वही चेहरा था जिसे सब देखने के लिए तड़पते थे। सब जानते हैं, कुरान और हदीस मुस्तफा कहती है, अल्लाह ने सर से पैर तक अल्लाह ने नबी पाक को मौजूदा बना करके भेजा है। आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबी आए, प्यारे मौजज़ा लेकर के आए, लेकिन मदीने वाले हमारे नबी मौजज़ा लेकर के नहीं, बल्कि मौजज़ा बन करके आए। नबी का चेहरा दरबार लगा है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर एक सहाबी पहुंचे और कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं अंधा हूं, मुझे सही कर दीजिए। अंधा हूं, दिखाई नहीं देता, या रसूलल्लाह मेरी आंख में रोशनी और देखने की ताकत पैदा कर दीजिए। जरा सोचो, एक सहाबी का अकीदा देखो, एक सहाबी का नबी से इश्क देखो। या रसूलल्लाह अंधा हूं, आंख सही कर दीजिए। आकाए कायनात ने कहीं और नहीं भेजा, अपना खाली हाथ उस बंद आंख पर फेर दिया, बंद आंख पर फेर दिया। जैसे ही नबी का खाली हाथ फिरा, वो सहाबी जिनकी आंख बंद थी खुल जाती, आंख में देखने की ताकत आ जाती है, वो देखना शुरू किए। प्यारे, अगर हमें और आपको बंद आंख खुल जाए तो दौड़ते हुए जाएंगे। सबने बेटा को देखा, मैं अपने बेटा को देख लूं। शादी किया माँ बाप ने, बीवी को ना देखा, अब आंख खुल गई है, बीवी को देख लो। चलूं अपने घर के लोगों को देख लो, चलो दुनिया देख लो, आंख खुल गई है। लेकिन सहाबी रसूल की आंख में जब देखने की ताकत आती है, न दाएं देखते हैं, न बाएं देखते हैं, न पीछे देखते हैं, बल्कि सीधे नबी के चेहरे पर निगाहों को जमा देते हैं और देखना शुरू करते हैं। देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह फिर मुझे अंधा कर दीजिए, फिर मुझे अंधा कर दीजिए, मेरी आंख में जो रोशनी है खत्म कर दीजिए। मेरे नबी ने कुछ नहीं पूछा, उसी हाथ को, जिस हाथ को फेरा था खोलने के लिए, वही खाली हाथ उस दीवाने की आंख पर फेरा तो जो आंख खुली थी बंद हो गई। गए जहां से आए थे बैठ गए। बगल वाले साहबी ने कहा, कितनी किस्मत से आंख मिली थी, अपनी जरूरियात अपने तरीके से पूरा करते, अब तक तुम्हें सहारे की जरूरत थी। आंख में रोशनी आई फिर वापस क्यों ले लिया, आंख में रोशनी आई फिर खत्म क्यों करा दिया। उस दीवाने ने कितना दीवाना भरा जवाब दिया था। उसने कहा, है मेरे दोस्त, तुम देखते हो मुझे आंख मिली फिर अंधा हो गया। देख, मैं इसलिए हुआ हूँ कि कल मैदाने महशर में जब रब की बारगाह में मेरी हाजिरी हो, रब मुझसे पूछे, अरे दुनिया में तू गया था, मेरी बहुत सारी नेमतें थी, बता किन किन नेमतों को अपने दिल की तख्ती पर नक्श करके लाया है, किन किन नेमतों को देख करके आया है। तो मैं अपने रब से कह दूंगा, अरे दुनिया में पहुंचा तो आंख बंद
थी, बचपना गुजरा आंख बंद थी, नौजवानी गुजरी आंख बंद थी, और जब मेरी आंख खुली तो नबी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने था, नबी का जलवा मेरी निगाहों के सामने था। मैंने अगर देखा है तो सिर्फ नबी का चेहरा देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा है। हो सकता है कि मेरी नमाज़ें में मेरे मुंह पे मार दी जाए, लेकिन ये नबी का चेहरा जो मेरे दिल में बैठा हुआ है, इसके सत्ते में अल्लाह मुझे जन्नत की बहारें। नबी का चेहरा वो चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद। सिर्फ नबी का खाली हाथ देखे, नबी का चेहरा। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख सही कर दीजिए, मैं सिर्फ आपका चेहरा आपका जलवा देखूं, यही मेरी ख्वाहिश। आकाए कायनात ने आंख का ढेला लिया, अपने मुंह से लुआबे मुबारक को निकाला, थूक शरीफ को निकाला, आंख के ढेले के चारों तरफ लगा दिया, खाली जगह थी वहां रखा और अपने हाथ को फेर दिया। न टाका लगाया, न सुई लगाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ खाली हाथ फेरा था, खाली हाथ फेरा था। हजरत कतादा कहते हैं मेरी इस आंख में जिसमें नबी का लुआब लगा था, इतनी रोशनी पैदा हुई, इतनी रोशनी पैदा हुई, इतनी रोशनी पैदा हुई कि अगर कई मील की दूरी पर काले पहाड़ पर काली चींटी काली रात में होती थी तो मैं अपनी इस आंख की रोशनी से उस काली चींटी को देख, सिर्फ खाली हाथ को देखें। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो अख्तियार में, मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, उनके खाली हाथ में। यही तो नबी का चेहरा, नबी का जलवा सांप देखने के लिए तड़पे और सब तड़पे, इंसान तड़पे। इसीलिए कहने वाले ने कह दिया कि आधी रोटी भर दे कई भूखों का पेट, आधी रोटी भर दे कई भूखों का पेट। आंख वाले देख लें बरकत रसूलुल्लाह, आंख वाले देख लें बरकत रसूलुल्लाह की। और गालियों की भीड़ में, गालियों 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 की भीड़ में दस्ते दुआ कीजिए दराज, गालियों की भीड़ में दस्ते दुआ कीजिए दराज। कुछ तो अदा कीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह की, कुछ तो अदा कीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह की। दुरूद पाक झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात ये दुरूद है जिसको मैंने कहा और मुझसे पहले जितने लोग माइक पकड़े सबने कहा आपसे पढ़ने के लिए, कहा कि नहीं। मौलाना अफजल नूरी, मौलाना निसार, नसीम शहर गियावी जितने इस माइक पर आए, बाद में पहले आपसे दुरूद पढ़ाया। मिलाद में हो, जलसे में हो, कॉन्फ्रेंस में हो, हर जगह बाद में मिलाद पहले, बाद में दुरूद पहले है ना। इसके अंदर कोई कीमत क्यों आपसे दुरूद पढ़ने के लिए ये उलमा बार बार कहते हैं। कुछ नौजवान मस्करे हैं, हजरत बोलते हैं भूल जाते हैं तब दुरूद पढ़वा, भूल जाते हैं तब। प्यारे इस दुरूद में इतना फायदा ज्यादा ना बताओ। मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया में जो भी मेरा उम्मती मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के मैदान में मैं उसे जलने नहीं दूंगा, अपने दामन में छुपा लूंगा। नबी ने फरमाया दामन में छुपा लूंगा। लेकिन सब दुरूद पढ़ने वाले को, सब दुरूद पढ़ने वाले को नहीं, बल्कि उसी दुरूद पढ़ने वाले को जो मोहब्बत से पढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे कहा दुरूद पढ़िए, आप पढ़ दिए,
लेकिन मैं नहीं जानता कि आप मोहब्बत से पढ़ रहे हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। नहीं, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है, और दिल की बात जो जाने वही कहेगा। मोहब्बत से जो पढ़े, गोया कि मेरे नबी ने कह दिया, जो मोहब्बत से मेरा उम्मती मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के मैदान में मैं उसे चलने नहीं दूंगा, अपने दामन में छुपा लूंगा। मोहब्बत का लफ्ज लगा करके नबी ने बता दिया कि सुन ले, मैं अपने उम्मतियों के दिल की भी बात जानता हूँ। ये नहीं कहा जब तक मक्का में हूँ तब तक जानूंगा, जब तक मदीना में हूँ तब तक जानूंगा, जब दुनिया में हूँ तब जानूंगा, दुनिया से चला जाऊंगा तो नहीं जानूंगा। नबी ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़ेगा, मैं उसे कल मैदाने महशर में चलने नहीं दूंगा, अपने दामन में छुपा लूंगा। प्यारे, आज यहाँ छपरा की इतने सारे लोग बैठ करके नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं कितनी जलसों पर जगहों पे जलसे, कॉन्फ्रेंस और मिलादे हो रही होगी। कुछ हमारी माएं और बहनें अपने घर में बैठ करके दुरूद पढ़ रही होंगी, मदरसों में, खानकाहों में, मस्जिदों में, हर जगह दुरूद पढ़ा जाता होगा, हर जगह। आज का तरक्की याफ्ता दौर में और जामिया गूगल में पढ़ने वाला और जामिया यूट्यूब में पढ़ने वाला नौजवान तड़प करके कह सकता है, मौलाना माइक पाए हो तो बोलते जा रहे हो, तूने कहा कि नबी के दामन में जो मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा वो छुप जाएगा। बता, नबी का दामन बड़ा कितना होगा, कितने लोग उसके नीचे छुपेंगे? बहुत होगा 1 मीटर का होगा, बहुत होगा 1.5 मीटर का होगा, 10-20 छुपेंगे। अरे अब तक कितने पढ़ चुके, अब कितने पढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में कितने पढ़ेंगे, क़यामत में सब होंगे, कितने छुपेंगे, कितने छुपेंगे, उस दामन में जगह कितनी होगी? तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं जवाब दूंगा, मौलाना अफजल से पूछेंगे वो नहीं जवाब देंगे, मौलाना वलीउल्लाह कादरी से पूछेंगे वो कहेंगे चलो। लेकिन प्यारे, ये सब कहेंगे, अगर तुम नबी के दामन में कितने छुपेंगे जानना चाहते हो तो पहुंच जाना अजमेर की धरती पर, और अजमेर की तारीख को उलट पलट करके देखना, और वो अजमेर की तारीख बताएगी कि ख्वाजा गरीब नवाज के एक छोटे से प्याले में गुलाम ने जब जा करके कहा था अनस सागर के पानी से, तो पूरे अनस सागर का पानी एक छोटे से प्याले में जमा हो गया था, एक छोटे से प्याले में आ गया था। तो जब ख्वाजा के बुलाने से एक छोटे से प्याले में कई मील की दूरी पर फैला हुआ अनस सागर का पानी जमा हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, तो जब गुलाम की ताकत के आलम है तो आकाओं के आका की ताकत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये नबी के दामन में कितने छुपेंगे, ये ख्वाजा का कटोरा बताएगा। ये तो हिस्ट्री कोई नहीं छुपा भुला सकता है, उसको नहीं नकार सकता है। जब ख्वाजा के कटोरे में, और एक मुअर्रिख तो यहाँ तक लिखता है कि जब गुलाम ने कहा था तो सिर्फ अनस सागर का पानी नहीं आया, पूरे अजमेर में जितने कुएं थे, जितने तालाब थे, जितनी नालियां थी, सब पानी आ गया एक छोटे से प्याले में। जब सब पानी आ गया तो नबी के दामन में ऐसी कयूं कायनात हो छुप जाएगी, तब भी नबी का दामन भरेगा नहीं, बचा। लोगों, ये नबी पाक पर दुरूद पढ़ने की बरकत है, लेकिन मोहब्बत से दुरूद पढ़ने की। क्योंकि मैं तो कहता हूँ अकाए कायनात तो क़यामत तक के सारे हालात निगाहों के सामने, गोया कि नबी की निगाहे नबूवत देख रही थी कि एक वक्त आएगा कि दुरूद पढ़ने वाले 2 तरीके के होंगे। एक मजबूरी में पढ़ेंगे कि अगर दुरूद नहीं पढ़ूंगा तो कायदे अखीरा में बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाएगा, इसलिए दुरूद पढ़ूं तब दुआ पढ़ूंगा। दुरूद पढ़ता है मजबूरी में, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जब सोने जाते हैं तब भी उस नबी को याद करते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं तब भी
उस नबी को याद करते हैं। जिंदगी में खुशी मिलती है तब भी उस नबी को याद करते हैं। कभी दुरूद पढ़ करके, कभी सलाम पढ़ करके, कभी नबी की मिलाद कर करके, अरे जिंदगी के हर एक मोड़ पर उस नबी को याद करते हैं। बिस्तर पर जाते हैं तो ये कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और जब खा करके अपने पेट पर हाथ फेरते हैं तो हाथ उठा करके कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। लोगों आकाए कायनात पर दुरूद पढ़ने के लिए, और मैं ये जानता हूं कि जो हिंदी में कुरान पढ़ने वाले, इंग्लिश में कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, मार्केट में आजकल इंग्लिश वाला भी कुरान बिक रहा है, हिंदी वाला भी बिक रहा है, उनसे भी आप पूछेंगे कुछ ना याद हो, दुरूद जरूर याद होगा। मिलाद में बैठ बैठ करके उलमा से कहा और पढ़ पढ़ करके दुरूद याद हो गया। दुरूद एक ही नहीं है, दुरूद कई है। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद है, लेकिन प्यारे उसके अलावा भी दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये भी दुरूद है। जो मिलाद में जलसे में आप पढ़ते हैं ये भी दुरूद है। मोहब्बत से पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह कब्र से लेकर के मैदान महशर तक तुम मुस्कुराता। ये दुरूद इसीलिए पढ़ने के लिए मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से आ गया नूर और किताबे मुबीन। ये दो चीजें मैंने जहां तक मुताला किया तकरीबन 12 मुफस्सिरीन ने, मेरे और होंगे लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा 12 मुफस्सिरीन ने कहा नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। नूर से मुराद नबी, ये वही नूर है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। ये वही नूर है कि जिस नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। ये वही नूर है कि जिस नूर की वजह से अबू बकर की सदाकत इसी नूर की वजह से चमकी है, उमर की अदालत इसी नूर मुस्तफा की वजह से चमकी है, उस्मान गनी की सखावत इसी नबी के नूर के सदक़े में चमकी है, और अली की शुजाअत इसी नबी के नूर की वजह से, इमाम आजम की इमामत ले लो वो भी नबी के नूर की वजह से चमकी है, इमाम और मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान की मुजद्दिदियत इसी नूर मुस्तफा की वजह से चमकी है। मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा और तकवा अगर चमका है तो इसी नूर मुस्तफा की वजह से चमका है, और हम सुन्नियों का चेहरा अगर चमक रहा है तो इसी नूर मुस्तफा की। बरेली के इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हज़रात यही वो नूर है। नूर कहते किसको है? आप कहेंगे रोशनी को। नूर कहते किसको है? आप कहेंगे चमक को। कुरान पाक पर निगाह डाले, पहले नूर है उसके बाद किताब है, पहले नूर है उसके बाद किताब है। कुरान की तरतीब देखे कैसी तरतीब है, गोया कि कुरान ने इशारा दे दिया सुन सुन तू उस वक्त तक किताब पढ़ नहीं सकता है जब तक कि रोशनी का इंतजाम ना हो। रात में पढ़ना हो तो इमरजेंसी जलाएगा, ट्यूब जलाएगा, बल्ब जलाएगा, लाइट जलाएगा। दिन के उजाले में पढ़ना होगा, सूरज की रोशनी की जरूरत है। अरे किताब 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 पढ़ी नहीं जाएगी जब तक रोशनी ना हो। तो कुरान ने कह दिया किताबे मुबीन कुरान पाक है। कुरान पाक को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा है। गोया कि कुरान ने कह दिया कि कुरान पढ़ने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखना होगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को समझने के लिए तुम्हें कुरान को देखना पड़े। अगर कुरान को पढ़ोगे नबी से अलग हो करके तो जहन्नम में तो पहुंचोगे, जन्नत में नहीं जाओगे। और अगर कुरान को छोड़ करके नबी को समझना चाहोगे तो तुम इब्लीस के बेटा तो बन जाओगे लेकिन मुस्तफा के दीवाने। कुरान को समझने के लिए नबी को जिंदगी को देखना होगा।
और नबी की जिंदगी को समझने के लिए कुरान ने कहा नबी नूर है। और हजरत नूर की तफसीर जो मैंने पढ़ा, नूर कहते किसको है? मुफस्सिरीन ने कहा नूर वो है जो खुद चमके और दूसरे को चमका दे, जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर दे, जो खुद चमके दूसरे को चमका दे। कुरान ने नबी को कहा नूर गोया कि नबी चमक रहे हैं और दूसरे को चमका रहे हैं। अब कहां कहां नबी चमक रहे हैं? आयशा से पूछेंगे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहेंगी नबी तो ऐसे चमक रहे हैं कि मेरे हाथों से सुई गिर जाती है तो नबी के चेहरे की चमक से मेरी गुमशुदा सुई मिल जाती है। नबी का चेहरा कैसा चमक रहा है? अबू बकर से पूछेंगे तो अबू बकर कहते हैं कभी आसमान के 14वीं के चांद को मैं देखता, कभी नबी का चेहरा देखता, नबी की आंख खुली, ऐ अबू बकर क्या देख रहे हो? कभी ऊपर कभी नीचे। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं देख रहा हूँ, क्या आपका चेहरा ज्यादा चमक रहा है या आसमान का चांद ज्यादा चमक रहा है? मेरे नबी ने कहा अबू बकर फैसला क्या किया? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये देख लिया कि आपके चेहरे की चमक से आसमान का चांद। आप जरा सोचो, नबी चमक रहे हैं और खुद चमका भी रहे हैं। एक सहाबी जानते ही हैं कि नबी के दरबार में सब लोग पहुंचते थे। शुरू में लोग आते थे, बुढ़ापे की उम्र में जब कलमा पढ़ते थे तो आते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हमारी जिंदगी जो कटी है, अब तक हम जो जिंदगी गुजारे हैं जैसे चाहते थे खाते थे, जैसे चाहते थे सोते थे, जिंदगी गुजार, अब तुम मुसलमान हो गए हैं, अब आप बताइए खाएं कैसे, आप बताइए चले कैसे, आप बताइए तिजारत करें कैसे, आप बताइए जिंदगी गुजारे कैसे। नबी के दरबार में पहुंच नबी की बातें सुनते अपने घर चले जाते। एक दिन की बात है, आकाए कायनात ने बातें बताई, सुने, सब अपने अपने घर गए। 2 सहाबी वहां बैठे रहे, बूढ़े थे, हाथ में लाठी थी। जब सब चले गए तो दोनों सहाबी उठे, कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारा घर दूर है, रात का अंधेरा है, तारीख रात है, या रसूल अल्लाह हमारे पास कोई रोशनी नहीं, आप रोशनी का इंतजाम कर दीजिए ताकि हम अपने घर चले। आप रोशनी का इंतजाम करें। हम और आप होते तो टार्च दे देते, या कहते मोटरसाइकिल पे बैठा लो बेटा ले जाओ पहुंचा दो, या कहते यहीं सो जाओ, यही होता। लेकिन नबी ये पाक से उन्होंने कहा था हाँ रोशनी का इंतजाम कीजिए, हम घर चले जाएं। टार्च तो थी नहीं, ट्यूबलाइट तो थी नहीं, रोशनी का इंतजाम कैसे? आकाए कायनात ने कुछ और न कहा, सहाबी के हाथ से सूखा हुआ डंडा लिया जो लाठी टेक करके आए थे, उस सूखे हुए डंडे पर नबी ने अपने खाली हाथ को फेर दिया था। नबी का हाथ फिरा था तो लाठी के अंदर चमक और रोशनी पैदा हो जाती है। आपकी जुबान में कहो गोया कि नबी का खाली हाथ फिरा तो लाठी ट्यूबलाइट बन जाती है। नबी पाक ने दे करके कहा इस लाइट की रोशनी में तुम अपने घर चले जाओ, फिर पहले हम पहुंचेंगे, यही से ये गुनगुनाएंगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमक साहब रसूल लाठी लिए रोशनी करते हुए जा रहे हैं दोनों। एक मोड़ ऐसा आया कि एक को दाहिने और एक को बाएं जाना है। लाठी एक ही चमक रही है, एक ही चमक रही है। अब करे क्या? तब तक दीवानगी में, इश्क में डूब करके दोनों ने अपनी लाठी को एक दूसरे से लगा दिया, जैसे हम एक बत्ती से दूसरी बत्ती जलाते हैं। लाइट दोनों लाठियों को जब लगाया तो जिस लाठी को नबी ने छुआ था रोशनी आई, जब दूसरी लाठी उससे लगती है तो उस लाठी के अंदर भी रोशनी आ जाती है, वो लाठी भी चमकने लगती है। फिर बरेली के इमाम के वही शेर हम गुनगुनाना शुरू करेंगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमक नबी नूर है, ये कुरान कहता है। और जो नबी को नूर ना माने वो कितनों कलमा पढ़े, कुरान का इनकार हुआ, मुसलमान नहीं हुआ।
और हाँ, आज तो नबी के नूर पर हजरत वावेला हो रहा है कि नबी नूर नहीं है, नूर नहीं है, बशर है, बशर है। लेकिन बरेली के इमाम की चौखट पर जब पहुंचते हैं, बरेली के इमाम अपनी चटाई पर बैठ करके गोया कि वहां से पुकार के कहते हैं, दुनिया का इंसान तुम नबी के नूर के बारे में ये कह रहा है, नबी के नूर के बारे में सोच रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना तेरी नस्ल पाक में है। यही वो नूर है, आकाए कायनात का नूर, जो वहां रहा, एक नूरी जिंदगी हुई। आए लोगों, आप देखे होंगे कि एक तकरीर आई थी ताहिर गियावी की, उसने कहा था मजमे में, मैंने भी यूट्यूब पर उसे देखा। जानते हैं क्या कहा था? उसने कहा, है लोगों, नबी की उम्र कितनी? सब लोगों ने कहा 63 साल। यकीनन 63 साल है। नबी की उम्र 63 साल। कहा मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 82 साल। जब से मैं होश संभाला उस वक्त से आज तक मेरी नमाज नहीं छूटी। नबी की उम्र 63 साल, अगर 63 साल नमाज पढ़े तो बताओ कि मैं नमाज में उनसे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये गिनती हो रही है उम्र में। लेकिन मैं कहूंगा नबी की नमाज छोड़ प्यारे, नबी के नवासे हुसैन के एक सजदे की मिसाल लाके दिखा। हुसैन की जिंदगी के आखिरी सजदे की मिसाल लाके दिखा। जब डॉक्टर इकबाल की निगाह उस सजदे पर पड़ती है तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करके शायरी करने वाला शायर डॉक्टर इकबाल हुसैन की जिंदगी के उस सजदे को देख करके कहता है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से। सजदे तो सबने किए। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत मौलाना अकील अहमद खान मिसबाई साहब क़िबला, साहिब उमम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, नबी की उम्र को कैलकुलेटर लेकर के गिनने वाले अगर गिनना है तो नबी की पूरी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को। आकाई कायनात ने एक मर्तबा हजरत जिब्रील से पूछा है, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ये मालूम नहीं मेरी उम्र कितनी है। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा निकलता। 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा। लाओ 70,000 गुणे 72,000, देखो कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो जाती है कि नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, वही इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, मैं ही वो तारा हूँ जो पहले आसमान पर तारा बनकर के चमक रहा था, अब आमिना खातून की गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी की जिंदगी, आकाए कायनात जब नूरी शक्ल में थे तो कर क्या रहे थे? एक किताब है दुर्रतुन नासिहीन, जो पहले मक्कतुल मुकर्रमा से छपती थी, अब दिल्ली से भी छपने लगी है। उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा, नबी जब नूरी शक्ल में थे तो कर क्या रहे थे? रब की बारगाह में रब की तस्बीह पढ़ रहे थे, रब की हम्द बयान कर रहे थे, रब का सजदा कर रहे थे। बता प्यारे, आदम से पहले, जमीनों आसमान से पहले, अर्शो कुर्सी से पहले, सबसे पहले इतने दिन तक करोड़ों अरबों जितने भी साल तक जब इबादत किया, सजदा किया, तस्बीह किया, अल्लाह की हम्द बयान किया, रब ने कहा, ऐ मेरा महबूब, तूने मेरी इतनी इबादत की है, इतना सजदा किया है, बता इस सजदे के बदले में मांग क्या मांगता है? भाई इस इबादत के बदले में मांग क्या मांगता है? उस वक्त आदम का पुतला भी नहीं बना था, जमीन और आसमान की पैदाइश नहीं हुई थी, कुछ नहीं पैदा हुआ था।
उस वक्त अल्लाह ने पूछा था अपने सजदे के बदले में मांग, क्या मांगता है? तो हमारे और आपके नबी ने उस वक्त कहा था, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरा खुदा, मुझे मालूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा तू आसमान को पैदा करेगा, जमीन को पैदा करेगा, चांदो सूरज को पैदा करेगा और फिर आदम को जन्नत से जमीन पर उतारेगा। आदम से आदमियों की तादाद बढ़ेगी, इंसानों की लंबी कतार लगेगी। उन आदमियों को राहे रास्ते लाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, भटके हुए इंसानों को अच्छा रास्ता बताने के लिए मौला तू अपने पैगंबरों को भेजेगा, अपने नबियों को भेजेगा, अपने रसूलों को भेजेगा और सबसे आखिर में मुझे नबी बना करके भेजेगा। सबसे आखिर में मुझे नबी बना करके भेजेगा और मेरी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म देगा। मौला मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़े और उसकी नमाज में कोई कमी रह जाए तो मेरी इन्हीं इबादतों से मेरी उस उम्मती की नमाज को मुकम्मल। जरा सोचो, वो नूर नबी की जिंदगी इतनी नूरी शक्ल में थे, फिर जब यतीमों, बेवाओं, लाचारों, मिस्कीनों, कमजोरों और मजलूमों की फरियाद होती है, तड़प होती है, आवाज निकलती है, ऐ आसमान का पैदा करने वाला, ऐ जमीन का बिछौना बिछाने वाला, ऐ चांदो सूरज को पैदा करने वाला, कभी फिरौन का जुल्म जब हद से बढ़ा था तूने अपने पैगंबर को भेजा, कभी नमरूद की नमरूदियत जो आसमान से बातें करने लगी तो तू अपने पैगंबर को भेजा। अब तेरे ये बंदे हमें जीने नहीं दे रहे हैं, मौला क्यों नहीं अपने पैगंबर को भेज रहा है? जब यतीमों की आह निकलती है, बेवाओं की फरियाद होती है तो अल्लाह ताला ने उसी नूर को बशर बना करके इस दुनिया में भेजा। नूर था, सिर्फ बशर का लिबास डाला, इंसान बना करके भेजा। लेकिन कैसा इंसान बना करके भेजा? हमारी तरह, आपकी उनकी तरह, उनकी तरह नहीं, नहीं प्यारे, ऐसा इंसान बना करके भेजा, ऐसा बशर बना करके भेजा कि अल्लाह ने कायनात में उस नबी जैसा, उस नबी के बशर जैसा किसी को पैदा ही नहीं किया। बरेली के इमाम ने कहा वो इंसान तो है लेकिन कैसे इंसान है? अल्लाह की सरताब कदम शान ही है, इंसान ही इंसान, वो इंसान है। बस आखिरी बात बताऊं और मेरी तकरीर खत्म हो। अल्लाह ने उस नूर को बशर बना करके क्यों भेजा? बस इतना जाने। नूरी शक्ल में क्यों नहीं भेजा? नूर ही सूरत में भेज देता, बशर बना करके क्यों भेजा? प्यारे, बशर बना करके भेजना भी जरूरी था। मिशकात शरीफ की पहली हदीस है जिसे हदीसे जिब्राइल कहा जाता है। पूरी हदीस ना बताओ बल्कि सिर्फ टुकड़ा और खुलासा बता दो। नबी के दरबार में एक साइल आते हैं, सवाल करने वाले नबी के पास बैठते हैं, 2 जानू बैठे, नबी के टुकड़े से टुकड़ा मिला करके बैठे। सवाल किया, जवाब पाए, चले गए। सवाल किया, जवाब पाए, चले गए। मेरे नबी ने पूछा, उमर जानते हो वो कौन है? हजरत उमर ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता, अल्लाह रसूल। मेरे नबी ने फरमाया वो जिब्रील थे, आए थे तुम्हें अदब सिखाने के लिए, अदब बताने के लिए। हजरत जिब्रील नूर है, फरिश्तों के सरदार है। हजरत जिब्रील जब इंसान को सबक देने के लिए आए तो नूरी शक्ल में नहीं आए बल्कि उन भेष में आए कि इंसानों के भेष में। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इंसानों को खाने का तरीका, चलने का तरीका, शादी ब्याह का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए भेजा। तो जरूरी था कि वो नबी बशर बन करके आए ताकि चले तो इंसानों को चलने का सलीका आ जाए, खाएं ताकि खाने का ढंग आ जाए, शादी ब्याह करें ताकि शादी ब्याह का तरीका आ जाए, अरे जिंदगी गुजारे, सोए, तिजारत करें ताकि उन्हें इंसानों को वो तरीका मालूम। इसलिए अल्लाह ने उस नबी को बशर बना करके भेजा। लेकिन किसी
उस नबी की तरह अल्लाह ने किसी चीज को, बशर को नहीं, किसी चीज को नहीं पैदा किया। कहने वाले ने कह दिया जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम ने उसका गुजारा नहीं, खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी की मोहब्बत में जिलाए और उसी नबी की मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए। आमीन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।